हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एसएससी ने फाइनली अपने मार्क्स जो है रिलीज कर दिए हैं। लेकिन मार्क्स रिलीज करने के साथ साथ में उसने जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उन सभी को शॉक्ड कर दिया है। किसी के मार्क्स 40 मार्क्स तक कम हुए हैं, किसी के 43 मार्क्स भी कम हुए हैं, किसी के 35 मार्क्स कम हुए हैं। मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें ऑन एंड एवरेज तो 30-35 मार्क्स तो सभी के कम कर दिए गए हैं। और 30 मार्क्स का मतलब अगर हम बात करें तो लगभग आपके पास में जीके में आप उतना भी स्कोर नहीं करते, जीके वाला पूरा पोर्शन ही आपका हट गया। इवन ऐसा सुनने को आया कि जो मैके आपको बताऊंगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड वैकेंसी होती है। तो उसमें क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिकल के जो मार्क्स है वो काफी कम कर दिए गए। बट मैकेनिकल में ऐसा सुनने को आया है 100% नहीं कि उनके मार्क्स थोड़े बढ़ा भी दिए गए ना नॉर्मलाइजेशन में। यानी कि अगर आप उनके अगर मान लो 20 मार्क्स बढ़े हैं और अगर 30 कम हुए तो यानी कि ओवरऑल डिफरेंस 50 मार्क्स का हो चुका है आपके पास में ना। तो ये बहुत ही शॉक्ड, अगर हम बात करें शॉकिंग बात है कि यार स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है, 30 मार्क्स 40 मार्क्स 50 मार्क्स तक आपको जो उसको कम कर देते हो। भाई अगर इतनी ही अगर दिक्कतें हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ रहा है, तो क्यों ना एक काम कीजिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो वैकेंसी है वही अलग अलग कर दी जाए ना। अगर वैकेंसी अगर सेपरेट कर दी जाए तो आपके पास में नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वालों को यह पता रहेगा कि हाँ इलेक्ट्रिकल में इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, मुझे इतनी सीट के लिए फाइट करना है। मैकेनिकल वालों को यह पता रहेगा कि मुझे इतनी सीट के लिए फाइट करना है। तो यहां पर एक वो टेंशन तो नहीं आएगी ना, दिमाग में शक तो नहीं आएगा ना कि यार क्या हुआ हमारे साथ में, ऐसा क्यों कर दिया गया। तो भाई मैं एसएससी वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो वैकेंसी है उनको अलग कर दो यार, तो बच्चा टेंशन में ना रहे। 30-40 मार्क्स 50 मार्क्स तक कम करना, वेरिएशन होना बहुत बात है। इस 50 मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है दिन रात, ये आपको नहीं पता होगा। आपने तो जस्ट क्या कर दिया, 30-40 कम कर दिए, उधर बढ़ा दिया आप लोगों ने। तो यहां पर स्टूडेंट जो है जितनी पूरी दिन रात मेहनत कर रहा है, 40-50 मार्क्स, एक एक मार्क्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 40-40 मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। तो देखो अभी तो जो हुआ है उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। जो रिजल्ट भी आ गया है, डीवी भी हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। क्योंकि एसएससी को भी पता है, वही दिमागदार है कि भाई पहले अगर मार्क्स रिलीज कर दिए तो क्या पता कोई जो है वो आपके पास में कोर्ट केस कहीं कुछ कर देगा। ठीक है, स्टूडेंट इसके लिए हल्ला करेंगे। तो बेटर है कि उन्होंने बोला सारा काम करके ज्वाइनिंग वाइनिंग दे दुआ के फिर उसके बाद में क्या किया जाए, फिर जो है मार्क्स रिलीज की जाए, ताकि आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अभी तो ठीक है, अब तो इसमें कुछ भी हो नहीं सकता है। बट हाँ, आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज हैं उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सेपरेट कर दे, ताकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर है वो रहे ना, है ना। तो बाकी जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जिनके मार्क्स बहुत कम कर दिए गए, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने मार्क्स जो है आपके कम हुए हैं और कितने मार्क्स आप जो है वो लेकर आए थे। और अगले एग्जाम पर अच्छे से फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि हर साल होगा, है ना। ये अभी देखने को मिला है, हर साल ऐसा नहीं होता है आपके पास में। तो आप क्या कीजिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने के बाद में आपका फिर से ऐसे सीबीटी 1 हो जाएगा, उसके बाद में आपका सीबीटी 2 हो जाएगा और आप जो है आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन अपना सिक्योर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।